हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर आप जो प्रश्न पत्र देख रहे हो यूपीएससी के द्वारा आयोजित सीडीएस पेपर 1 जनरल नॉलेज का प्रश्न पत्र है। यह प्रश्न पत्र आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है, खासकर बीपीएससी, प्रीलिम्स, सीडीपीओ, यूपीपीसीएस, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर बीपीएससी में तो सीडीएस के पेपर में जो वन लाइनर्स क्वेश्चन होते हैं, यानी कूट वाले को छोड़कर डायरेक्ट 4 से 5 हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं विदाउट ऑप्शन चेंज किए हुए। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हमारा जो क्रम रहेगा 120 प्रश्नों का, हम सबसे पहले पॉलिटी, इसके बाद करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके बाद साइंस से प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पॉलिटी से प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन रिलेटेड टू मनी बिल। मनी बिल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन नहीं है। मनी बिल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया, आप सबको पता है। बेयर खोलिए और आप जब 103 आर्टिकल देखेंगे तो स्टेटमेंट इन पोजीशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट का वर्णन नहीं है, इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स बाय लोकल अथॉरिटी फॉर लोकल पर्पस। तो यही इसका राइट आंसर है, यानी कि सी। दूसरा प्रश्न है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कवर्ड अंडर द जीएसटी। तो आपको पता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, पेट्रोलियम को खासकर जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। कमिटी ऑन एस्टिमेट यानी प्राक्कलन समिति इज एन एडहॉक कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये स्टैंडिंग कमेटी है, परमानेंट कमेटी है। दूसरा है, कमेटी ऑन रेलवे कन्वेंशन इज ए स्टैंडिंग कमेटी फॉर द पार्लियामेंट। रेलवे कन्वेंशन जो कमेटी जो होती है वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं होती है, एडहॉक कमेटी होती है, जिसको कि जरूरत अनुसार बनाया जाता है। यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों क्या है? रॉन्ग है। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसी भी उत्तर को लेकर अगर आपको आपत्ति हो तो सोर्स के साथ कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं, लेकिन सोर्स अथेंटिक होना चाहिए, एनसीईआरटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई वेबसाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म को कौन सा इंडियन फॉर्म नहीं है? तो रेडिकल सोशलिज्म इंडिया में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब ब्रिक्स। ब्रिक्स के 5 देशों का संगठन है और पूछ रहा है आपसे कि इसको बेस्ट डिस्क्राइब किस रूप में किया जा सकता है। ए ग्रुप ऑफ 5 न्यूक्लियर पावर, बिल्कुल नहीं। ए ग्रुप ऑफ 5 इंडस्ट्रियलाइज नेशन, बिल्कुल नहीं। ए ग्रुप ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज, तो चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रसिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। ये सारे जो कंट्रीज हैं वो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडिया फेडरलिज्म का कौन सा एक मेन फीचर नहीं है? तो फेडरेटिंग यूनिट्स कंसेंटेड टू फॉर्म यूनियन, ये इंडियन का फेडरलिज्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द मैक्सिम नो मैन पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी को आप बिना उसकी अपनी बातों को रखने का मौका दिए बिना पनिश नहीं कर सकते हैं। ये किस लैटिन मैगजीन पे बेस्ड है? तो ये बहुत फेमस लैटिन मैगजीन है, ऑडी अल्ट्रम पार्टेम। ये आपने जरूर पढ़ा होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है आपसे। तो ही में एट एनी टाइम रिजाइन बाय राइटिंग हिज रिजाग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपने रिजाग्नेशन त्यागपत्र नहीं देता है, बल्कि जो डिप्टी स्पीकर होते हैं उनको देता है, यानी कि जो बी स्टेटमेंट इसका क्या है? रॉन्ग है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। तो देखो, जो अमेंडमेंट बिल होते हैं ना, उसके लिए ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाई जा सकती है। यहाँ पे क्या लिख रहा है? ज्वाइंट सिटिंग कैन बी रिस्टोर्ड टू फॉर पासिंग ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। समझ गए बात? अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज फॉलोड
इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो सिस्टम है ना, MLA MP के जो चुनाव होते हैं इसमें फॉलो किया जाता है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव है वो आनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है, यानी कि प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अगला प्रश्न है द प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वाज गिवन इन, तो मोरलो मिंटो सुधार यानी मोरलो मिंटो रिफॉर्म 1909 में ऐसा प्रोविजन किया गया था, यानी 34 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है आर्टिकल 90 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट स्टैंड अमेंडेड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, और कुट लगाया हुआ है इसमें। तो देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है बिल्कुल, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स जी बिल्कुल, शांतिपूर्ण तरीके से आप जमा हो सकते हैं बिना हथियारों के। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी घूम सकते हैं। एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हटाकर 300A में डाल दिया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 4। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट वही पूछ रहा है आपसे। तो इसका जो इट कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल जितने भी इलेक्शंस होते हैं सब कराया जाता है उसी के द्वारा, पंचायती राज को छोड़ के वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बिल्कुल नहीं जी, CEC के बिना रिकमेंडेशन के किसी भी स्थिति में इलेक्शन कमिश्नर को नहीं हटाया जा सकता है, यानी जो बी इसका ऑप्शन है वही रॉन्ग है। अगला है प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज से एक प्रश्न पूछना ही है यूपीएससी को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द रिगार्ड टू द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन द प्रियम्बल, जी बिल्कुल दोनों ही इक्वालिटी का मेंशन है। आपको प्रियम्बल बाय वर्ड याद कर लेने हैं, वर्ड बाय वर्ड, कि कितने तरीके के इसमें जस्टिस है, कितने तरीके का फ्रीडम है और कितने तरीके के इक्वालिटी है। कमेंट सेक्शन में आप बता दें तीनों। जस्टिस 3 टाइप्स का है, फ्रीडम 5 टाइप्स का है और इक्वालिटी 2 टाइप्स की है, तो वही इक्वालिटी यहाँ से पूछा गया है, तो ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा है द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर नॉट देयर इन द प्रियम्बल सिंस बिगनिंग, जो हमारा बेसिक प्रियम्बल था जो 1950 में लागू हुआ था 42वें संविधान संशोधन से पहले, उसमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बाद में जोड़ा गया है, यानी कि 1 स्टेटमेंट जो है राइट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट भी राइट है और आपसे पूछा है कि करेक्ट है, तो दूसरा भी करेक्ट है कि नॉट देयर इन द बेसिक प्रियम्बल, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, टू रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड, ऐसा करने के लिए जब भी आपको देश सेवा के लिए बुलाया जाए, बिल्कुल है। आपसे नॉट मेंशन पूछा है। टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, बिल्कुल है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व यूनिटी नेशनल कल्चरल, जी बिल्कुल है। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो यही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। इस बार पॉलिटी से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं CDS में, और इस बार BPSC में भी चांसेस है कि पॉलिटी के जो प्रश्नों की संख्या है वो 15 से कम नहीं रहने वाली है, तो आप लक्ष्मीकांत को बिटवीन द लाइन्स जरूर पढ़ें। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पहले गोल लगा लें रेड से। द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल राइट है। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन कन्फर फंक्शन ऑफ द अथॉरिटीज अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जी। The President of India is elected by an electoral college consisting of all the members of Parliament and all members of the state legislatures. All जो लिखा है ना यही गलत कर दिया है, केवल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है सी। Which one of the following articles of the Constitution of India require to the Prime Minister of India to furnish information related to the decisions of the Council of Ministers to the President of India? तो जो भी मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देना ये
आर्टिकल 78 के अंतर्गत मैंडेटरी किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है आपसे। देखो अब बाकी ऑप्शंस पढ़ लेना, मैं सीधा गलत ऑप्शन पे आता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 10%। 10% का रूल नहीं है, 15% का रूल है। अमेंडमेंट 91। ठीक है, तो 91 अमेंडमेंट खोल के लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ लीजिए। और कुछ राज्यों के लिए उसमें अलग कंडीशंस है, जैसे दिल्ली और गोवा के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है द इशू वेदर सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड NIPC इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डिसाइडेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। सिराज सिंघल का आपको पता ही है, 66A वाला केस था। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये वर्क प्लेस पे महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। और सायरा बानो वर्सेस इंडिया ऑफ इंडिया, आपको पता ही है कि मेंटेनेंस से संबंधित, सॉरी ट्रिपल तलाक से संबंधित था। और नाज फाउंडेशन NCT ऑफ दिल्ली, ये जो केस है वो सेक्शन 377 से संबंधित है, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट्स मीन्स यू मे हैव द बॉडी हैवियस कॉर्पस। पॉलिटी के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स वाले प्रश्न। हु अमंग द फॉलोइंग ऑन द FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021। तो मैग्नस कार्लसन ने, न्यूपुनियाचिए, नेम प्रोनाउंसिएशन बेहद मुश्किल है तो आप इसे पढ़ लेंगे, इन्हें हराकर ये जीता था 2021 में। तो मैग्नस कार्लसन का नाम आप याद रखेंगे। दूसरा है which one among the following countries have announced a plan that sets a goal of having fewer than 5% of population smoking by 2025, यानी 2025 तक कुल जनसंख्या के 5% से भी कम लोगों को स्मोकिंग करने का लक्ष्य किसने रखा है? तो ये न्यूजीलैंड ने रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला है कि खिचादिया वर्ड सेंचुरी इज और करेक्ट। इट इज रिसेंटली डिक्लेयर एज रामसर साइट, बिल्कुल सही है। 2 को रामसर साइट घोषित किया गया था। और दूसरा जो है ना कि इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड ना होकर गुजरात में लोकेटेड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीम ऑन द सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2021। तो मणिपुर। इंडियाज मेडन ह्यूमन स्पेस मिशन विल बी लॉन्च इन 2023, व्हाट इज इट्स नेम। तो गगनयान इसका नाम रखा गया है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अनिल मेनन इज करेक्ट। तो बेसिकली ही इज ए फिजिशियन सेलेक्टेड बाय नासा टू बी एन एस्ट्रोनॉट। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीलामोनी फुकन इज द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड विनर। दामोदर मौजो इज द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड विनर। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, इसका नाम भी याद रखिएगा। कहीं आपसे अगर 56वां पूछ लिया जाए तो नीलामोनी, और 57th पूछ लिया जाए तो दामोदर मौजो। दिसंबर 2021 में हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीड एंजेला मार्कल एज द चांसलर ऑफ जर्मनी। आपको पता होगा कि बहुत दिनों से एंजेला मार्कल जर्मनी की चांसलर थी। ओलेफ शोल्ज ने इनका स्थान लिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला है रिसेंटली इंडिया साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नियरली 6 लाख AK-203 राइफल विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये रसिया के साथ इंडिया ने पैक्ट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अभी बांग्लादेश के साथ 2021 में हमने 50 साल पूरा किया था, सॉरी बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी का, तो उसी के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है।
पहला स्टेटमेंट राइट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट राइट है कि भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो यानी इसका बी ऑप्शन राइट है। द टर्म्स पिनाका एंड स्मरेज मेंशन इन न्यूज रिसेंटली रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। फिर है कि मिडिल ईस्ट क्वाड जो कि हाल में चर्चा में है, इंडिया के अलावा और कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो इजराइल, यूएई एंड यूएसए। तो याद रखिएगा क्वाड के बाद एक नया बना है मिडिल ईस्ट क्वाड, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए है। और जो हमारा पुराना क्वाड था उसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। क्वाड से एक बीपीएससी में भी प्रश्न पहले पूछा गया था, तो मिडिल ईस्ट क्वाड सबसे पूछ लिया जाए तो इंडिया और यूएसए तो है ही, इसमें दो अलग कंट्रीज हैं, इजराइल और यूएई। अगला है लो फ्रिक्वेंसी एरे, ये काफ़ी न्यूज में रहा है, तो इट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रेडियो एंटीना। ठीक है। इसके बाद है ग्लोबल इनिशिएटिव पॉपुलरिटी नोन एज 30 × 30 ये बेसिकली क्या है, एटलीस्ट 30% ऑफ प्लानट शुड बी प्रोटेक्टेड बाई 2030। अगला है व्हाट इज यूनिकॉर्न कंपनी। आज न्यूज में आजकल आप स्टार्टअप के संबंध में से काफ़ी सुनते होंगे, तो एनी प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विथ ए वैल्यू ऑफ ओवर 1 बिलियन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप अन अकेडमी को ले सकते हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी बन गई है, बायजूस हो गई। फिर वायरस से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है आपसे, तो कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन था, बिल्कुल सही है। कोविशील्ड वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन था और स्पुतनिक भी वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन था, यानी दो जो है वो सही नहीं है, वो 1 और 3 सही है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है ये रिसेंटली द टर्म 2 पिलर सॉल्यूशन या 2 पिलर पैकेज ऑफन सीन इन द न्यूज। तो बेसिकली क्या है, देखो इन दोनों पे ना थोड़ा डाउट है, टैक्सेस से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि इस आप सी के साथ जा सकते हो, मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स। डिजिटल जो सारी बिजनेस हो रहे हैं उसी से संबंधित ये न्यूज में था। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स इज रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी इन केस ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में लैंड की जो आवश्यकता होती है वो कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेंशन एज ए फॉर्म ऑफ इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हेल्थ इमरजेंसी का कोई मेंशन नहीं है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एस्टेब्लिश्ड इन 1928। तो भगत सिंह इसके फाउंडर मेंबर थे, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट है। Who among the following did not belong to the group of no changers? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि 36 का सी राइट आंसर है। द हेडक्वार्टर ऑफ गदर मूवमेंट या पार्टी वेयर एट सैन फ्रांसिस्को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द न्यूज पेपर एंड एडिटर्स इज नॉट करेक्टली मैच। नवजीवन महात्मा गांधी बिल्कुल सही है, मराठा बाल गंगाधर सही है, बेंगेली सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये भी सही है, वॉइस ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले ये सही नहीं है, क्योंकि इसके जो एडिटर थे वो दादा भाई नौरोजी थे। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली का जो सहायक संधि था उसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म्स एंड कंडीशन। तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन में क्या नहीं था, द एलाई वाज फ्री टू इंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद द अदर रूलर और इंगेज इन वारफेयर, बिल्कुल नहीं था। विदाउट कंसेंट लिए ऐसा काम नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए ये जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन में शामिल नहीं था। फ्रॉम एमोंग द फॉलोइंग महाजनपद, 16 महाजनपद थे और एक महाजनपद से क्वेश्चन बीपीएससी में तो हर बार पूछता है। तो पहला नंबर तो इसका अंगुत्तर निकाय में इसका जिक्र मिलता है, बौद्ध ग्रंथ। इसके बाद 16 जो
महाजनपद हैं उनकी राजधानी आपको याद कर लेनी है, और उसमें से भी जो बिहार और मगध क्षेत्र के थे उनके बारे में तो आपको डिटेल से पढ़ लेना है। महाजनपद आइडेंटिफाइड द गण अरसंघा या ओलिगार्की, इसका सही उत्तर है वज्जी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अशोका फेथ इन बुद्धिज्म। तो जो दोनों ही स्टेटमेंट है ना वो राइट है कि रुक्मिनदेई पिलर इंक्रिप्शन एंड निगाली सागर पिलर इंक्रिप्शंस प्रोवाइड क्लियर एविडेंस ऑफ अशोका फेथ इन बुद्धिज्म। माइनर रॉक एडिक्ट 1 gives evidence of a sudden change in Ashoka's faith in Buddhism. Which of the following was not a part of Kautilya Satyang theory of a state? दुर्ग, जनपद और अमात्य, ये तीनों था, धर्म नहीं था। अगला है in the 19th century, peasants in various parts of India rose in revolt against the moneylenders and grain dealers. In May 1875, a village Supa in Pune district in the Bombay Deccan, peasants attacked the shopkeepers, burnt the account books, looted grain shops and set fire to the houses of the साहूकार्स। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। एक और देख लेते हैं इसे प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज आर टू बी प्लेस्ड इन पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में प्रश्न है। एज ग्रुप्स जी, इसके बाद सेक्स इंडिकेटर्स मेल एंड फीमेल्स, तो दोनों का उल्लेख होता है पॉपुलेशन पिरामिड में, तो यानी ऑप्शन सी होगा, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। इकोनॉमी का प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए गुड। तो गुड्स ऑन प्राइस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। तो ए फॉरेन आइडेंटिटी सेटिंग अप एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट है, ए पेरीपेडिमेंट in a desert or semi-desert region is also known as bojada, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। Who among the following was the founder of the Veerashaiva movement in Karnataka? तो बरसावना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला है, in which one of the following year was the first telegraphic connection established between Europe and India? तो 1851। अगला है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेशियो ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ इंडिया। चाइना, यूएसए, श्रीलंका, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इंडिया में 30+ है और बाकी जो 3 कंट्रीज है उसमें 5 to 7 के बीच में है, तो कोई कंपेरिजन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सिग्निफाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। डिफरेंशिएटेड गुड्स बिल्कुल सही है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड शेयर बिल्कुल सही है। बैरियर्स टू एंट्री नहीं, फ्रीली एंट्री होता है। होमोजेनस प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं, तो 1 and 2 इसका राइट होगा। अगला जो प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल इज फाउंड बिटवीन। तो देखिए, ये जो अंडमान और निकोबार का मैप है ना, इसको आप अच्छे से एक बार देख लें। यहाँ से एक प्रश्न बार बार उठता है, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है। तो ये है लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो पहले तो आपको सीरियल याद होना चाहिए, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेटर निकोबार। तो ये सीरीज आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखो है लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, इसके बीच में है आपका डंकन पास, और यहाँ पे आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इसके बीच में है 10 डिग्री, और यहाँ पे आपका नॉर्थ अंडमान और म्यांमार, इन दोनों के बीच में है कोको चैनल। तो इन तीनों फैक्ट्स को आप यहाँ पे याद कर लेंगे।
इसके बाद आपसे वाटरफॉल पूछा है और वो किस राज्य में, तो बरकाना जो है वो कर्नाटका में है, दूध सागर गोवा में है, डुडुमा उड़ीसा में है, किलियूर तमिलनाडु में है। इसके बाद द ईयर 1916 इज इम्पॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री, लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस पैक्ट और फॉर्मेशन ऑफ होम रूल, ये तीनों ही हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला है, आपको मैच करना है, रेलवे जोन दिए हुए हैं और इसके हेडक्वार्टर दिए हुए हैं। तो साउथ और ईस्टर्न, तो साउथ ईस्टर्न का मुख्यालय हो गया आपका कोलकाता। इसके बाद साउथ सेंट्रल, तो साउथ सेंट्रल का मुख्यालय है सिकंदराबाद। साउथ वेस्टर्न का मुख्यालय है हुबली, और साउथ ईस्ट सेंट्रल इसका मुख्यालय है बिलासपुर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजल्टेंट ऑफ अल नीनो इफेक्ट्स, तो फ्लो ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन, ये इसका रिजल्टेंट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, तो जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया है वो मिजोरम का है 84.53, दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश 79.33%। यहाँ से एक प्रश्न सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। अगला है, इन इंडिया द पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर टू द, तो देखो दो फैक्ट्स यहाँ पे याद रखना है। जो एक्सप्लोजन का पीरियड माना जाता है ना, तो एक्सप्लोजन का पीरियड माना जाता है 1951 से लेकर 1981 तक, और स्टडी पॉपुलेशन जो माना जाता है 1921 से लेकर 1951 तक। 1921 को विभाजक वर्ष भी माना जाता है। तो यहाँ से इन तीन फैक्ट्स को याद रखिएगा जो कि पॉपुलेशन और सेंसस के बारे में पूछे जाते हैं। एक और है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट इन द वर्ल्ड टू रीच पॉपुलेशन साइज ऑफ 1 मिलियन, यानी मिलियन प्लस सिटी पहला कौन था विश्व का, तो वो लंदन था। फिर है, मणिकर्णन इज द हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर, तो यहाँ गर्म पानी के कुंड हैं जैसे राजगीर में है बिहार का, तो जियो थर्मल एनर्जी के लिए फेमस है। यहाँ बहुत सारे कुष्ठ रोग के जो रोगी होते हैं ना वो जाते हैं निवारण के लिए। वेयर आर द बरमुंडा आइलैंड लोकेटेड, तो बरमुंडा आइलैंड जो है वो आप देखेंगे कि वैसे इधर है, लैटिन अमेरिका इधर है, यहाँ जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है इसी में है बरमुंडा आइलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। हु एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट मुटेड द आइडिया ऑफ द डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का आइडिया सबसे पहले जॉन मैकेंड केन्स ने दिया था, यानी केन्स का नाम आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी एज ए मेजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये था दादा भाई नौरोजी का देन था। अब मुझे लगता है कि मैंने इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर और मिसलेनियस वाले जितने भी प्रश्न थे उनको कवर कर लिए। अब वीडियो चूँकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इससे संबंधित जो लगभग 40 प्रश्न हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। धन्यवाद।